how to make a portfolio. This is the most asked video I am making on my YouTube channel. मेरी पिछली तमाम वीडियोस के अंदर हर वीडियो के नीचे ये कमेंट आ चुका है क्योंकि मैंने अपनी तमाम वीडियोस में इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया था, बहुत मैंने मेंशन किया था कि पोर्टफोलियो आजकल कितना इम्पोर्टेंट है टू विन स्कॉलरशिप्स, टू गेट एडमिशंस एट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज, टू विन प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स लाइक कॉमनवेल्थ, शीवनिंग, एरास्मस, फुलब्राइट एंड ऑल दैट। और अब इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, एक चीज़ रह गई है, वो है पोर्टफोलियो। अगर आपका कोई अच्छा पोर्टफोलियो है, आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, साइंटिफिक पोर्टफोलियो हो सकता है, एनीथिंग, इवन अगर आपका बैकग्राउंड साइंटिफिक या टेक्निकल नहीं भी है, आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और एनी सोशल साइंसेस बैकग्राउंड, यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क दैट यू हैव प्रेजेंटेड और एनीथिंग लाइक दैट। पहले ये समझा जाता था कि पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है या उन लोगों के लिए होता है जो आर्ट्स में काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट्स 2026 ऑलमोस्ट और अब पोर्टफोलियो हर स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट है। अगर उसकी सीवी में उसका पोर्टफोलियो का लिंक होगा वेयर पीपल कैन सी हिज और हर वर्क, देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेंस। दिस इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। आज अगर आप एक प्रोग्राम की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन खोल के देखें एरास्मस में, तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई इन दैट वन कोर्स। लिटरली इन वन ऑफ द एरास्मस कोर्स रिसेंटली अराउंड 1400 स्टूडेंट्स अप्लाइड। और आपको पता है कि कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी? उसमें से सिर्फ 15 टू 20 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं हर साल। तो अगर आप इसके एक्सेप्टेंस रेट निकालें तो इट्स ऑलमोस्ट 2% और 1.5% और 1%। इट्स इवन लेस देन एमआईटी। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना कंपटीशन है, और इतने बड़े कंपटीशन में से अगर आप अपनी प्रोफाइल को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो वो है पोर्टफोलियो। और इस वीडियो में मैं आज आपको डिटेल में पोर्टफोलियो बनाना सिखाने जा रहा हूं। आई विल शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन। Usually I don't like to share my computer screen because I want all of my followers to be self dependent, but आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करके और आपको सिखाऊंगा कि मैंने कैसे बनाया था और आप कैसे बना सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज है, चाहे आप इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप सोशल साइंसेज से हैं, चाहे आप बिजनेस से हैं। पोर्टफोलियो हर इंसान की रिक्वायरमेंट है जो एकेडमिया में है। तो आप बेसिक अगर हम स्टार्ट करें कि पोर्टफोलियो कहाँ-कहाँ पे बनाया जा सकता है, तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप जाके पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप कैनवा के ऊपर पोर्टफोलियो बना सकते हो, व्हिच फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आई डोंट रिकमेंड। और इसके अलावा बहुत से ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप जाके पोर्टफोलियो बना सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टूल्स आर पेड। आज मैं आपको जो टूल बताऊँगा वो फ्री है और हर किसी के पास वो टूल होता है। इट्स गूगल साइट्स। गूगल साइट्स के ऊपर जाके आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। गूगल साइट्स क्या होता है? अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँगा और बताऊँगा। बाय द वे, अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया, what you are waiting for? Because this is going to be the biggest community of students in Pakistan at least. So अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो it will give us confidence. आपके एक फॉलो से हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा that people are watching our videos, they are liking it, and we will try to make better videos. So let's jump into my computer screen. So now as we are on the screen you can see like सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाके कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। प्लेटफॉर्म का नाम है साइट्स गूगल। आप गूगल के ऊपर जाके लिखो साइट्स गूगल, ठीक है? आप यहाँ पे आ जाओगे। आपको ये जब ये नज़र आ रहा है तो अब आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड यू विल बी हियर। तो आई हैव सम पोर्टफोलियोज बट आई विल नॉट शो यू ऑफ कोर्स माय ओरिजिनल पोर्टफोलियो। बेसिकली आप अपनी एक पूरी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हो गूगल साइट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको डोमेन नेम भी नहीं चाहिए, लाइक आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आपका फ्री में बन जाएगा। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा आपने कैसे बनाना है पोर्टफोलियो, कैसे उसको पब्लिश करना है, ए टू जी एवरीथिंग। अब आप जाओगे इसके ऊपर, आप अपने फैमिली अपडेट, इवेंट, हेल्प सेंटर, इसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं जाना, आपने डायरेक्ट जाना पोर्टफोलियो के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करोगे। मैंने ये बनाया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मैंने आपके लिए रेडी किया। मैं आपको ये भी करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली जीरो चीज़ के ऊपर आएंगे तो आपको कैसे लगेगा। आप क्लिक करेंगे इस चीज़ के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो बिल्कुल ब्लैंक होगा। उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं होगी सिवाय कुछ पिक्चर्स के और कुछ लाइक प्रोजेक्ट्स प्लेस करने के लिंक्स के अलावा कोई खास चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पे आके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। बनाना कैसे है, इमेजेस कैसे अपलोड करनी है, क्या-क्या चीज़ें डालनी है पोर्टफोलियो के ऊपर, अब मैं आपको वो चीज़ें सारी वन बाय वन समझाता हूँ कि क्या-क्या पेजेस होने चाहिए पोर्टफोलियो में, किस तरह से प्रोजेक्ट्स लिस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस कैसे डालते हैं, कुछ इमेजेस डालनी होती हैं प्रोजेक्ट्स में से कैसे डालते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को एंगेजिंग बनाते हैं ताकि एक रैंडम सा पोर्टफोलियो ना हो कि एक ऐसी स्पैमी सी वेबसाइट लग रही हो कि जो भी इसको देखे वो कहे क्या स्पैम है या बहुत कुछ झूठ लिखा हुआ है, तो वो बहुत नुकसान होगा आपका। उल्टा कि अगर आपका फ़ायदा हो, इसकी बजाय आपका नुकसान हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपको जब इस तरह का ब्लैंक एक लाइक पेज नज़र आ जाएगा, ये डिफरेंट पेजेस होते हैं। होम पेज,
ये अबाउट अस पेज है, आप अबाउट पेज, ये आपका प्रोजेक्ट पेज, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे। इसके अलावा हम कुछ और पेजेस ऐड भी करेंगे, जैसे प्रेजेंटेशंस का पेज होता है, यहाँ पे जाके आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, पेजेस ऐड करेंगे सॉरी। और जब लाइक आपने प्रेजेंटेशंस का एक पेज ऐड करना होगा, लैब वर्क्स का पेज ऐड करना होगा, आपने रेफरेंसेस का एक पेज ऐड करना होगा। देयर आर मेनी दैट यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड बाय योर ओन प्रेफरेंसेस, बट मैं आज आपको कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से पेजेस होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में और प्रोजेक्ट्स कैसे लिस्ट करने हैं। अब हम वापस आ जाते हैं जो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी एक थोड़ा सा, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये थोड़ा-सा इसका लेआउट सीधा किया हुआ था। आपको जब ये नज़र आएगा, सबसे पहले आपने ये पिक्चर चेंज करनी है। अब आपने अपनी कोई एक डिसेंट सी पिक्चर लगानी है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हों, आप काम कर रहे हों लैब में, या आप कुछ भी कर रहे हों, एक प्रोफ़ेशनल सी आपकी पिक्चर हो, आप यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ईज़ी है, आप बहुत ईज़ी है, आप यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हो। इट्स वेरी कन्वीनिएंट। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हाय, फॉर एग्ज़ाम्पल हाय आई एम उस्मान, एन acoustic इंजीनियर फॉर एग्जांपल। अब आप ऐसे लिख सकते हैं कि अब आपने अपने बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी हो सकते हैं, आप आपका नाम कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल आई एम उस्मान, एन acoustic इंजीनियर एट वेव्स। वेव्स इज़ द नेम ऑफ माय प्रोग्राम। आप अपने प्रोग्राम का, अपनी यूनिवर्सिटी का, आप अपनी कंपनी का, आप अपनी सिटी का कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल आई एम एन acoustic इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम ए सिविल इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान, दैट्स इट। ये आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हो गया और आपकी यहाँ पे एक अच्छी सी इमेज होनी चाहिए। उसके बाद नीचे जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे आपकी सोशल मीडिया के लिंक्स होने चाहिए। सोशल मीडिया में से और कोई लिंक नहीं होना चाहिए सिवाय आपकी लिंक्डइन के। लिंक्डइन का एक लिंक होना चाहिए और जो पोर्टफोलियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी वो लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। आपके प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन आपकी जो आप वर्क एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आपने वर्क एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं एंड ऑल दैट, वो लिंक्डइन के ऊपर उसी तरह से होने चाहिए। अब आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड करना है और लाइक क्या बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आएँगे इंसर्ट्स में, आप यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, यहाँ पे एक सोशल लिंक्स आ गया। आपने यहाँ पे उसका एक इमेज ऐड कर लेनी है लिंक्डइन के लोगो की। आप लोगो डाउनलोड कर लें गूगल से और यहाँ पे आपने अपनी लिंक्डइन का लिंक पेस्ट कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपने मेनली करना है। जब आपका लिंक इंसर्ट हो गया तो देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक ईमेल देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एक ईमेल दे देता हूँ, कोई भी आपने अपनी ईमेल देनी है। तो आपने जब अपनी ईमेल दे दी तो वो एट द रेट कुछ आ जाएगा। इसको आप किसी भी तरह कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। ठीक है? अब आपने ईमेल भी दे दी यहाँ पे और आपने यहाँ पे अपना लिंक्डइन भी कनेक्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे इस चीज़ को आप बाय द वे अपनी इन लेटर्स को किसी भी फ़ॉन्ट में लिख सकते हैं दैट इज़ यू नो आई कैचिंग और आपके लिए बेहतर हो और आपको लगे कि ये अच्छा लग रहा है। तो यू कैन चूज़ एनी फ़ॉन्ट you want. For example, if I choose, I will go with this selected work and आप इसके कलर को भी किसी तरह अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइट की तरफ जाना चाहें तो आप वाइट, येलो, एनीथिंग दैट यू वांट, और बट आई विल गो विद ब्लैक। सो दिस इज़ हाउ इट नॉर्मली हैपन्स। अब बात आ गई आप इसको फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने प्रेजेंट करने हैं होम पेज के ऊपर। आपका लिंक्डइन हो गया, फिर आपकी ईमेल हो गई, देन अब आपने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करना है। ठीक है? अब आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ गए। आपने होम पेज के ऊपर 5 टू 6 मोस्ट मतलब इंटरेस्टिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स थे वो पेस्ट करने हैं। देन जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपने प्रोजेक्ट पेज है यहाँ पे जो हमने बनाया है उसके ऊपर जाके पेस्ट करेंगे और वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि कैसे करना है। आप यहाँ पे आ गए, आपने अपना सबसे पहले इंसर्ट करना है इस चीज़ को। ये कैसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आएँगे आप इनमें से ये इसमें से कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप जिस तरह भी चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को इंसर्ट करना, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं एक लेआउट में तो आप इस तरह 2 प्रोजेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं एक ही लाइन में। उसमें यहाँ पे आप डिटेल्स बताएँगे प्रोजेक्ट की, लाइक प्रोजेक्ट टाइटल बताएँगे, यहाँ पे उसकी थोड़ी-सी एक लाइन में डिस्क्रिप्शन बताएँगे और आप क्लिक के एक बटन बनाएँगे और वहाँ पे लिंक देंगे उस ड्राइव फाइल का जहाँ पे उसके कोड्स होंगे, अगर कोड्स हैं, या रिपोर्ट है, रिपोर्ट होगी। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी बीएमडब्ल्यू के इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट है और मैंने काम किया रैटलिंग नॉइज़ इन्वेस्टिगेशन बीएमडब्ल्यू। तो अब मेरा यहाँ पे क्लिक हियर आपको नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे उसको सारे कोड्स मिल जाएँगे, सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएँगे, वो सारा कुछ जाके वहाँ पे देख सकता है।
या इसी तरह इस लिंक के ऊपर जब वो इस पिक्चर के ऊपर देखो यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, ये ग्राफिक्स मैंने कैनवा के ऊपर बनाए थे, आपको भी बनाने पड़ेंगे कैनवा के ऊपर और एनीथिंग आप कोई पिक्चर यूज़ कर सकते हो। आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा पोर्टफोलियो बनाने में, अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर आप एक बहुत जेनेरिक सा पोर्टफोलियो बनाओगे, जो हर किसी का होता है ऑलमोस्ट जिसका भी पोर्टफोलियो होता है। अगर थोड़ा-सा अच्छा नहीं होगा तो किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा आपका पोर्टफोलियो देखना, आपका काम देखना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया था, मैंने यहाँ पे उसका टाइटल लिखा था, इस पेज के ऊपर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लिखा था। ऑलमोस्ट मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में से कोई 20 टू 25 प्रोजेक्ट्स मैंने लिस्ट किए हुए हैं, जिनके ऊपर मैंने काम किया था। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे 4 से 5 से 6 प्रोजेक्ट्स वो मैंने होम पेज के ऊपर लिस्ट किए हुए हैं। ऑफ कोर्स ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया। तो बाकी जो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट पेज के ऊपर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब प्रोजेक्ट पेज के ऊपर कैसे जाना है, जैसे आपने यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट 1 था, आप इसी को कॉपी कर पेस्ट करते जाएँ, कॉपी करें, पेस्ट करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो ये मेरे 5 प्रोजेक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल होम पेज के ऊपर मेरे 5 प्रोजेक्ट्स हो गए। आपके प्रोजेक्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, आप बेशक अपना जो आपकी एक स्लाइड है वो आप इसको इधर ले जाएँ, ठीक है? और उस वो आपका टाइटल इधर आ जाएगा, आप किसी भी तरह इसको अरेंज कर सकते हैं, ऊपर-नीचे भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, आप किसी और लेआउट में भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर सकते हैं, आप इस तरह का कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल ग्राफिक्स को लेके आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप किसी और एंगल पे कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप आके इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव से कुछ एम्बेड कर आप कोड एम्बेड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी-सी कोडिंग आती है और आप बहुत अच्छा यूआई यूएक्स बनाना चाहते हैं, लाइक आपका अच्छा कोई बहुत अच्छा फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं और आप एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत एक बड़ी दुनिया है यहाँ पे, आप इज़िली बहुत सी चीज़ें आके कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब आपने सारे प्रोजेक्ट्स इंसर्ट कर लिए होम पेज पे 4 से 5 मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो सबसे अपीलिंग प्रोजेक्ट थे आपके, वो आपने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब आपने आ जाना है नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। ये मैं एक सेकंड आपको डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। अब आपने एक बटन बनाना है, जहाँ पे वो आपके जब होम पेज के ऊपर सारे प्रोजेक्ट्स देख रहा होगा ना, तो वो ऑल प्रोजेक्ट्स का एक बटन होगा। बटन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आप आएँगे इंसर्ट और ये बटन का ऑप्शन, आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बटन का नाम लिखेंगे और लिंक दे देंगे जिस पेज का आपने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोजेक्ट पेज के ऊपर बटन दबाए कोई, तो वो प्रोजेक्ट पेज के ऊपर चला जाए और यहाँ पे ऑल पेजेस ऑल प्रोजेक्ट्स सॉरी, तो ऑल प्रोजेक्ट्स लिखा होगा बटन के ऊपर और ये बटन बटन आ गया, ठीक है? अब आपने इसको सेंटर कैसे करना है, यहाँ से इस तरह से आपने इसको सेंटर कर लेना है। यहाँ से भी आप इसको सेंटर कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। इस तरह से ये सेंटर हो गया, ठीक है? इसी तरह से मैंने पहले बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एडिट में किया, ये एक डोमेन हो गया आपके और लाइक आपने आपके पेज का जो भी लिंक होगा वो आपने लिंक यहाँ पे दे देना है और ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर चला जाएगा। अब कोई भी बंदा आपके सारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहता होता है, वो यहाँ पे आके क्लिक करेगा, ठीक है? और वो आपके इस पेज के ऊपर आ जाएगा जहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होंगे, ठीक है? वहाँ पे भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने प्रोजेक्ट्स होम पेज के ऊपर दिखा दिए। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज़ टेक्नोलॉजी और द सॉफ्टवेयर स्किल्स एंड ऑल दैट। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आपको 20 से 30 सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सॉफ्टवेयर्स आना सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं सॉफ्टवेयर्स के। मैक्सिमम आप 15 दिन एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाएं तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, बट इफ यू डोंट नो द बेसिक्स बिहाइंड द सॉफ्टवेयर, लाइक व्हाट सॉफ्टवेयर इज डूइंग, व्हाई इट्स डूइंग एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट, आप आप एक जस्ट एक टेक्नीशियन है। यही एक फ़र्क होता है एक इंजीनियर के बीच में और एक टेक्नीशियन के बीच में, कि उसको पता होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे फंक्शन कर रहा है। तो आपको सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कितने डेप्थ में आते हैं, और जो मोस्ट रेलेवेंट सॉफ्टवेयर्स हैं आपकी फील्ड से वो आपको ज़रूर आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कॉम्सोल मल्टीफिज़िक्स मैंने एक डाला हुआ है, आप लोगो इनपुट करेंगे और आप उसका नीचे नाम लिख देंगे, दैट्स इट, जस्ट टू शो योर सॉफ्टवेयर स्किल्स कि आपको कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आप यहाँ पे मैटलैब की पिक्चर डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जाएँगे अपलोड पे और आपको मैटलैब आ जाएगा, यहाँ पे मैटलैब का नाम लिख दें, दैट्स इट। लोगोस डालने हैं आपने जस्ट। आपके पास बहुत सारे अगर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आते हैं, तो आप इस पूरे कैरोसेल को आप कॉपी करें, इसको पेस्ट करते जाएँ, कॉपी पेस्ट। आप यहाँ पे मतलब जितने भी आप चाहें आप सॉफ्टवेयर्स डाल सकते हैं, बट मैक्सिमम भी अगर आप डालो ना तो 8 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आप ना डालो, बहुत अजीब-सा लगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स यूजुअली सीखना कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं होती है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए और मैक्सिमम कोई बहुत ही नया सॉफ्टवेयर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा भी दिन लगें तो 5 से 4 दिनों में आप आराम से सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो आपकी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, आपके ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, द वे यू प्रेज़ेंट, कि आप प्रेज़ेंट कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने आपको बताया होगा कि पोर्टफोलियो भी कोई चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए,
या अगर होती भी है, तो कैसे बनाते हैं पोर्टफ़ोलियो और उसमें इस तरह से चीज़ें कैसे प्रेज़ेंट कैसे करते हैं? अगर आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं भी पढ़े हो, एक ये फ़र्क होता है वो उन लोगों में जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं और एक वो लोग चाहे उनकी एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी ने उनको ग्रूम करने में इतना काम ना किया हो, तो उनको चीज़ों का इसलिए नहीं पता होता क्योंकि उनको प्रेज़ेंट करना नहीं आता होता अपना आप। आपके पास भी ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस होंगी और बहुत कुछ होगा बट आप प्रेज़ेंट नहीं करना होता होगा आपको, तो इस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं। आप टाइटल दें टाइटल कैसे देते हैं ये भी बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे जाएँ और आप टा ये सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बहुत कुछ डाल सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वैरायटी यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, टाइटल वगैरह आप जो कुछ चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, तो आपने टाइटल इसको बेसिकली देना है इस सेक्शन को, ठीक है? तो अब आपने यहाँ पे डालने हैं इसी तरह से जिस तरह से आपने ये डाले थे। आप 3 डालना चाह रहे हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं, 1 डिलीट कर दें और उसको इधर ले आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास 4 का ऑप्शन है तो हम 4 भी डाल सकते हैं, 3 अगर आपने डालने हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो एक लाइन की बात करूँ कि अगर आप एक लाइन में 3 सर्टिफ़िकेट्स डालना चाहते हैं, तो सर्टिफ़िकेशंस की अगर बात करूँ तो मैक्सिमम जो आपके सर्टिफ़िकेट्स पोर्टफ़ोलियो में होने चाहिए इट्स 10 टू 15 इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होने चाहिए। बहुत स्पैमी सी वेबसाइट लगेगी अगर आपके इससे ज़्यादा सर्टिफ़िकेशंस होंगी तो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हार्वर्ड की सर्टिफ़िकेशंस थी मैंने हार्वर्ड CS50 किया था। मेरा आपका यहाँ पे लिंक होना चाहिए तो जैसे ही वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो उसको आपका सर्टिफ़िकेट शो होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, देन आपको पोर्टफ़ोलियो में सर्टिफ़िकेट्स ऐड नहीं करने चाहिए। ठीक है? इसी तरह ये मेरा एक कोर्सेरा का सर्टिफ़िकेट था, तो वो जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे कोर्सेरा के सर्टिफ़िकेट के ऊपर चला जाएगा कि उस्मान का सर्टिफ़िकेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू विल डू दिस तो आपको ये ले जाएगा सर्टिफ़िकेट के ऊपर एंड दैट्स इट। तो इस तरह से आपके सर्टिफ़िकेट्स ज़रूर शो होने चाहिए, अगर आपके सर्टिफ़िकेट्स शो नहीं हो रहे तो इट्स नॉट गुड। ओके इसी तरह से आप मल्टीपल सर्टिफ़िकेट्स यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपने एक उसका फुटर बनाना है, तो फुटर आप ऐसे बना सकते हो ऐड अ फुटर, फुटर में आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो ऑल प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे ही वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो ऑल प्रोजेक्ट्स के ऊपर चला जाएगा। जैसे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, मल्टी कंट्रोल ए, कंट्रोल इस तरह से टू ऑल प्रोजेक्ट्स, होम एक आप बना लें प्रेज़ेंटेशंस आप पैरेलल भी बना सकते हैं लाइक इसके अगेंस्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे भी और ऊपर-नीचे भी बना सकते हैं डिपेंड्स ऑन यू और अब आपने इसका लिंक दे देना होगा जो भी लाइक आपका पेज होगा उसका आपने यहाँ पे लिंक देना है। तो क्योंकि आपका ये पेज है तो दैट्स इट। अब कोई भी आपके होम पेज के ऊपर आएगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स देख लेगा। अब कोई भी होम पेज के ऊपर जाना चाहता है तो उसको ये जो फुटर है वो हर जगह पे नज़र आता रहेगा। इट्स सिंपल लाइक द हाउ द वेबसाइट्स रन। तो इस तरह से आपका होम पेज क्लियर हो गया। फिर आपने आ जाना अबाउट अस पेज के ऊपर लाइक अबाउट मी पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट योर एकेडमिक्स कि आपकी स्टडीज़ क्या थी, उनमें कौन-कौन से कोर्सेज़ थे। बहुत डिटेल में नहीं जाना कि आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ही सारी डाल दो। बस जो मोस्ट रेलेवेंट अच्छे कोर्सेज़ थे, वो आपने यहाँ पे ज़रूर देने हैं और अब आपने उसको बताना है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि ये पोर्टफोलियो या आपकी वेबसाइट है कि क्या आपकी स्किल्स थी किन चीज़ों के ऊपर आपने काम किया। आप पहले अपना अगर आप ग्रेजुएट हुए हो, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो टॉप पे होना चाहिए और अगर आपका अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक 3 साल का, 4 साल का, तो देन आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, वो टॉप पे होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको इस तरह से रखें और हम इसको टाइटल कर दें, तो आप इस तरह से लिखोगे वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश ग्रेजुएट, तो अब आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखोगे नीचे, आप सबसे ऊपर लिखोगे आपकी कंपनी, कब से कब तक आपने वहाँ पे काम किया एंड ऑल दैट। आप सारी चीज़ें जो आप सीवी में लिखते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आप डिटेल में जा सकते हो, कंपनी का लोगो पुट कर सकते हो कहीं पे भी। यू हैव टू बी क्रिएटिव आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देन आप उसके नीचे जाके आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखोगे, उसके नीचे जाके आप अपनी लीडरशिप स्किल्स लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे टाइटल बना देता हूँ, जिन-जिन चीज़ों को आपने जाके अपने अबाउट में लिखना है। अब हम इन्हीं को चेंज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, देन एजुकेशन आनी चाहिए आपकी, देन आपके लीडरशिप एक्सपीरियंसेस आने चाहिए और मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस यू कैन कॉल इट लीडरशिप और मैनेजमेंट लीडरशिप एक्सपीरियंसेस ठीक है, लीडरशिप एक्सपीरियंसेस हो गए और उसके बाद अब आपके आने चाहिए वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ डाल सकते हो, इट्स योर पोर्टफोलियो।
आप इनमें क्या डालना है, इनमें आप सारी इमेजेस, थोड़ी बहुत इमेजेस आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 इमेजेस पुट करें और आप आपने थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मैं प्रेज़िडेंट था, बहुत सी सोसाइटीज़ में मैंने काम किया, एक सोसाइटी का प्रेज़िडेंट था एंड आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, आई हैव होस्टेड मल्टीपल इवेंट्स एंड ऑल दैट। और उन इवेंट्स में जहाँ-जहाँ पे मैं था उनकी मैंने इमेजेस डाली और मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया एक-एक लाइन में, एक-एक सेंटेंस में कि मैंने वहाँ पे क्या काम किया। और मैंने कैसे कितने लोगों को लीड किया और ये वो इस तरह से। और अगर आपके पास लिंक हो तो यू कैन लिंक दैट पोस्ट या दैट प्रोजेक्ट और एनीथिंग दैट रिलेट्स टू दैट प्रोजेक्ट, तो आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह लीडरशिप एक्सपीरियंसेस भी होंगे। एजुकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें बहुत आपने टू द पॉइंट रहना है एजुकेशन के बारे में और इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। देन आपने आ जाना प्रेजेंटेशन के ऊपर। अब आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट की हैं आज तक, उनमें जितनी भी अच्छी चीज़ें प्रेज़ेंट थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई पोर्टफ़ोलियो देख रहा है, तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ के अलावा कोई फ़ज़ूल सी चीज़ नहीं यहाँ पे लिखनी। आपका पोर्टफ़ोलियो बनाने का सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा अगर आप कोई फ़ज़ूल चीज़ें यहाँ पे डालेंगे या एवरेज चीज़ें यहाँ पे डालेंगे, एक्सेप्शनल चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक प्रेज़ेंटेशन थी जो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाली है और इट इट वाज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्सेज़ इन माय मास्टर्स व्हिच इज़ मेटा मटीरियल्स। तो यहाँ पे हमारी एक प्रेज़ेंटेशन थी जो मैंने प्रेज़ेंट किया था, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो जब भी कोई आएगा तो वो मेरी प्रेज़ेंटेशन को यहाँ पे आके देख सकता है। मैंने यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन डाली है, आप यहाँ पे ईज़िली आके कुछ कुछ भी एम्बेड कर सकते हो बाय यूज़िंग यूआरएल और मतलब आप कोड लिख सकते हो या आप अपना ड्राइव से जाके चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। तो वो भी बहुत सिंपल है। अगर आप कुछ और भी डालना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा-सा इधर कर लो एंड जस्ट इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और अब आप इसको ऐसे ही उठा के ले जाओ इधर ऊपर, तो ये इधर आ जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप है बेसिकली, ये आपने काम करना है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसको अपने यहाँ पे आके एक ड्राइव से एक और यहाँ पे पीपीटी ले आए आप, ठीक है? और देन आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको नीचे मूव करना चाह रहे हो और टाइटल को ऊपर मूव करना चाह रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू प्ले विद इट। सो इस तरह आप यहाँ पे आके कोई अपनी 5 से 6 से 7 से 8 आप अपनी प्रेज़ेंटेशन जो अच्छी प्रेज़ेंट की थी आपने, कोई अच्छी चीज़ प्रेज़ेंट की थी, वो आप यहाँ पे ज़रूर डालो। इसके बाद आपका एक पेज होना चाहिए प्रोजेक्ट पेज जो सबसे इम्पोर्टेंट पेज है और ये पेज यहाँ पे होना चाहिए अबाउट के फ़ौरन बाद। पेजेज़ की अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से आपने पेजेज़ को अरेंज करना है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला पेज है वो इधर ऊपर चला जाए, तो वो अबाउट के बाद फ़ौरन चला जाएगा, देखा? यहाँ पे आज आप आके अपने पेजेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपने उसी तरह डालने हैं, आप इस पहले वाली चीज़ों को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आओ, इनको सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाते जाओ। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई, ठीक है? अब आपने अपने लिहाज से खुद से जो आपका दिल करता है, आप यहाँ पे आके इंसर्ट में जाएँगे। आप सबसे पहले टाइटल इंसर्ट करें या आप अपना प्रोजेक्ट नेम इंसर्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि पेज कैसे प्रोजेक्ट्स इंसर्ट होते हैं। सिंपल, आप नहीं तो यहाँ पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी करें, ठीक है? आप यहाँ पे आ जाएँ प्रोजेक्ट पेज के ऊपर, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। आप यहाँ पे आके अरेंज कर लें, इनको बेशक इंसर्ट करते जाएँ इस तरह से। अब आपने यहाँ पे ग्राफ़िक्स खुद से इंसर्ट करने हैं, बनाने पड़ेंगे आपको। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में बहुत सी पिक्चर्स होंगी, वो यहाँ पे आप एक पिक्चर अच्छी-सी जो होती है वो आप डिस्प्ले पे डाल सकते हैं और थोड़ी-सी डिटेल। और यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि क्लिक हियर का बटन ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पे वो कोड्स आपके देख सके। पोर्टफ़ोलियो का पर्पज़ ही ये है कि वो आपका सारा काम देख सके, जो भी आपने ज़िंदगी में काम किया वो आपका देख सके। दैट्स सिंपल, इतनी सी बात है। और वो आप सारा कुछ अपनी सीवी में नहीं दिखा सकते, वो आप अपना सारा कुछ अपने एलओएम में नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं पढ़ेगा। वो जस्ट वो क्लिक करेंगे आपके पोर्टफ़ोलियो के ऊपर और वो आपका काम पोर्टफ़ोलियो के ऊपर आके देखना चाहते हैं। आपके सारी ए टू ज़ेड आपकी लाइफ़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। जो-जो चीज़ें आपकी पॉज़िटिव हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। आपकी इसी तरह प्रेज़ेंटेशंस होगी। इस तरह एक जो साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनका एक लैब वर्क ज़रूर होना चाहिए। लैब वर्क का पेज होना चाहिए जिसमें उनके सारे लैब वर्क्स, रिपोर्ट्स और मतलब जो रेलेवेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इस तरह से आएँ आप 4 रिपोर्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन में आप डाल दें। इस तरह मैक्सिमम कोई 8 से ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं डालनी, वो भी अच्छी वाली रिपोर्ट्स जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सी लैब्स आप परफ़ॉर्म करते हो बट आपको समझ नहीं आती, आप वो स्किल्स कैसे शो करो। तो आप यहाँ पे ग्राफ़िक्स डाल के भी शो कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स डाल के भी शो कर सकते हो। यू हैव टू बी क्रिएटिव, बहुत ईज़िली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अब एक पेज होना चाहिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पेज है, वो है रेफ़रेंसेस का। आप यहाँ पे आओगे रेफ़रेंसेस, यहाँ पे आपने उन सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन दे देनी है जो आपको रिकमेंड कर सकते हैं और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अपना पोर्टफ़ोलियो है, वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 9 लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो मुझे जानते हैं, और मेरे प्रोफ़ेसर्स हैं या मेरे सुपरवाइज़र्स हैं, वो मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप भी लोगों की
जो आपको रिकमेंड कर सकें। आपका कोई भी ऐसा यहाँ पे बंदा नहीं होना चाहिए जो आपको रिकमेंड नहीं करेगा, वो अगर ईमेल करें तो। यहाँ पे उस बंदे की अगर इमेज है आपके पास तो ठीक है, वैसे इमेज बहुत पर्सनल हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ की इमेजेस डाल सकते हैं, या जस्ट आप उनको सिंपल नाम लिख सकते हैं और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आप उनकी ईमेल दे सकते हैं, और योर रिलेशनशिप उनके साथ क्या था, वो सुपरवाइज़र थे, टीचर थे, प्रोफ़ेसर थे, क्या थे, और आपके मैनेजर थे इन कंपनी, और दैट्स इट। ये आपका पोर्टफोलियो है। आई होप कि आपको पोर्टफोलियो की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पोर्टफोलियो के बारे में, यू कैन ऑलवेज़ reach out us, whether we can help you make your documents, review your documents, apply. If you want to proceed with us in applying abroad, like in Germany, France, Italy, anywhere in the world, we can help you. We take the complete procedure of a student and we help them apply anywhere in the world. So अगर आपका कोई question है, you can always ask us in the comments. I will try to reply to all of the comments that I receive. So that's it. See you in the next video.